नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे सजेशंस आते हैं, सुपर चैट के माध्यम से आते हैं और बहुत सारे कमेंट सेक्शन में भी आते हैं। तो आज हमने सुपर चैट में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी सजेशंस आते हैं, उनका एक सिलेक्शन तैयार किया हुआ है और हमने यथासंभव जवाब देने का भी प्रयास किया है। उनमें जो सजेशंस हैं, उन सजेशंस को भी भविष्य में हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी जी लिखते हैं, वेरी गुड इनिशिएटिव बाय कैलिफोर्निया स्टडी ग्रुप। आवर मेंबर्स इज आवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। वी जस्ट नीड टू कनेक्ट विथ ईच अदर एंड ऑर्गेनाइज एफर्ट्स। हाँ, ये बहुत शुक्रिया आपका वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी। ये बिल्कुल अच्छा कहा है आपने कि हम सब लोगों को एक दूसरे से अब कनेक्ट हो जाना चाहिए और ताकि इस मूवमेंट को और जोड़ मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर यहाँ पे नितेश आप्टे जी लिखते हैं, जातंकवादियों की आपने ऐसी जलाई है कि बुझाए नहीं बुझ रही है। हाँ, शुक्रिया आपका नितेश आप्टे जी। हसीब कादीवाल जी यहाँ लिखते हैं, सर मोहित विज्ञान दर्शन साइंस को वेद और साबित करना, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, आप याद रखिए, गोबर गोमूत्र खा के वैज्ञानिक जो बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कौन सा वैज्ञानिक बनेंगे? बताइए, आप ही बताइए। जो व्यक्ति गोबर में मूत्र में विज्ञान खोजेगा, तो खोजने दीजिए ना, बनने दीजिए ना। देश की मिसाइल से लेके एरोप्लेन से लेके हर एक चीज सबको पता है कहाँ से खरीद के आ रही है। तो आप ऐसे लोगों से कहिए कि भाई एक वो बना के दिखा दे, एक मिसाइल बना के दिखा दे, गोबरा मिसाइल। बोले ना कि यहाँ से गाय जो है फाइटिंग मारेगी और सीधे जो बॉर्डर पे पाकिस्तान वाले चाहे चीन वाले जो बॉर्डर पे रहेंगे वो सब उड़ जाएंगे। बोल देना, रामायण में यही ना लिखा है? क्या लिखा है कि गाय के गुदा प्रदेश से ये निकल गया, तो उसके जो है कान से ये वाले कम्बोज निकल गए, उसके शरीर से शक कम्बोज और पता नहीं कौन कौन सी जातियां नस्लें निकल रहे थे। सब लड़ाई चल रही थी ना वहां पे वशिष्ठ में और विश्वामित्र में, बालकांड में दिखाया तो है मैंने। तो बोल दीजिए, करके एक बार दिखा दे। और यहाँ पे जंग बहादुर लिखते हैं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगरों का धर्म स्वपन कुमार विश्वास की किताब जबरदस्त प्रमाण सहित इतिहास पर सभी को पढ़नी चाहिए। नमो बुद्धाय जय भीम। हाँ, वो भी बड़ी अच्छी किताब है। बॉस डीजे यहाँ लिखते हैं, सर SC/ST सब क्लासिफिकेशन पे रिव्यू पिटीशन भी कैंसिल हो गया। अभी हम SC/ST डिवाइड हो गए हैं सर, हम इसे कैसे रोक सकते हैं? तो वो देखें, EWS का फैसला वो दे रहा है। SC/ST में क्लासिफिकेशन होगा कि नहीं होगा वो कर रहा है, सारा डिसीजन वो कर रहा है ना। वो OBC का कास्ट सर्वे होगा कि नहीं होगा इस पे मुंह नहीं खुल रहा। उसका रिजर्वेशन 54% या 64% बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया जाए उस पर मुंह नहीं खुल रहा है। तो सारा फैसला वो कर रहा है ना। इसके लिए हम बहुजनों को यूनाइटेड होने की जरूरत है। पंकज कुमार ठाकुर यहाँ लिख रहे हैं, कौन मजाक कर रहा है 90% बहुजनों को रोकने की? अरे भाई, हम सम्राट अशोक और बुद्धा के वंशज हैं। हम ऑर्डर लेते नहीं देते हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत शुक्रिया आपका पंकज कुमार ठाकुर जी। यहाँ पे सुरेश सरोडे यहाँ लिखते हैं, एसचे सर आप सच बताते हैं इसीलिए हम आपके साथ हैं। जय भीम नमो बुद्धाय एसचे सर। शुक्रिया आपका सुरेश जी। आरजे यहाँ लिखते हैं, क्या गीता श्लोक ब्रह्मा सूत्रा श्लोक 8th सेंचुरी के पहले से एग्जिस्ट था इन ओरल फॉर्म? टीका लिखा गया 13th सेंचुरी के बाद, प्लीज एक्सप्लेन। जय भीम। आरजे जी, उसमें ब्रह्म सूत्र का ब्रह्मपदे नाम शब्द वर्ड आया है गीता में। उससे ये पता चलता है कि गीता जब लिखी गई है उसको ब्रह्म जो सूत्र है, जो शंकराचार्य ब्रह्म सूत्र का भाष्य कर रहा है बुद्धिज्म के चारों ब्रांच के खात्मे के लिए, कि हम चारों ब्रांच को डिबंक कर दिए हैं, उसके बाद ही गीता आई गई है। क्योंकि गीता में खुद ब्रह्म सूत्र की चर्चा है, समझ रहे ना। और बुद्धिज्म के जो चारों ब्रांचेज आई है वो 5वीं सदी तक आई है। शंकराचार्य को 8वीं 9वीं सदी में स्थापित किए हैं, तो ऑफ कोर्स 13वीं 14वीं सदी के बाद आई है। लेकिन जो वासुदेव जो चरित्र है ना, वो बुद्धिज्म की जातक कथा से वो पहले से फेमस था लोगों के बीच में, क्योंकि वो जातक कथा से आता है। राम, लोग उसको जानते हैं राम को क्योंकि वो बोधिसत्व राम है जातक कथा से। लेटेस्ट वीडियो यहाँ लिखते हैं, एसचे सर इससे पूछो अल्लाह उपनिषद कब लिखा गया? जय भीम। और फिर यहाँ पे आर लिखते हैं, 196 करोड़ ईयर्स तक संस्कृत बिन ग्रामर के चलेगा क्या? मतलब गपोड़ने की हद होती है ना। सबसे खास बात क्या है कि हाईली एजुकेटेड थे
इन्होंने पूरा अपना सर्टिफ़िकेट यहाँ पे दिखाया कि कई बार नेट क्वालीफाई किए हैं, कई बार क्या किए हैं, उसके बावजूद भी तर्क करने की क्षमता नहीं आ रही है ना इनमें। मैं क्या कहता हूँ कि ब्राह्मण वर्ग जो है, अगर वो जनरल वर्ग से है, ब्राह्मणवादी जो भी जनरल वर्ग से है, उसमें आर्गुमेंट वो डेवलप नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक एक मैंने आज पोस्ट लिखी थी, उसमें मैंने एक बात मेंशन की। वो बात क्या है कि भारत में रैशनलिस्ट बहुत सारे लोग हैं, लेकिन रैशनलिस्ट जो है वो उस पर ध्यान दीजिएगा कि वो ये कहेगा कि अंधभक्त बढ़ रहे हैं, वो कहेगा कि लोग पाखंड से सुधर नहीं रहे हैं, मैं तो बड़े अच्छे कोट लिखता हूँ, बड़े अच्छे वो बात करता हूँ। लेकिन कभी भी वो उनकी सुपरमेसी पे वार नहीं करता है, और उनकी सुपरमेसी पे अगर वार करेगा तो सुपरमेसी खत्म कैसे होगी? सुपरमेसी तो उनकी हिस्ट्री से आ रही है, हिस्टोरिकल रूप से उन्होंने दिखाया है कि हम सुपरमेसी, तो उसके लिए उसको पुराने पन्ने खोलने होंगे। कोई भी भारत का रैशनलिस्ट पुराना पन्ना खोलता नहीं है। और तो और 2, 4, 10 और पहुँच जाएँगे। अरे भैया हमारी राजनीति की बात कर दो ना, हमको थोड़ा कुर्सी-वुर्सी पे बैठा दो। ये क्या है, तुम वो इतिहास खोल देते हो, गड़े-मुर्दे उखाड़ देते हो, ये बात करने लगेगा। मतलब ये कभी जब तक आप इनकी सुप्रीमेसी को चैलेंज नहीं करेंगे, जहाँ से ये बैठ के सुप्रीमिस्ट बन के बैठे हुए हैं, उसको आप उसका दिखाइए ना, असली चेहरा आप दिखा दीजिए, इनको शर्म आ जाएगी। जिस दिन इनको शर्म आ गई ना अपने बाप-दादों के कारनामों पे कि कौन-कौन सी डील मुस्लिम शासकों के साथ किए थे, क्या-क्या डीलें उन्होंने की थी उस समय, आज सुप्रीम बने घूम रहे हैं। ये चेहरा दिखाने लायक कहीं नहीं बचेंगे। इन्होंने सुपीरियरिटी जो हासिल की है, किस आधार पे की है? इसी आधार पे तो की है कि इतिहास मत बताओ, वहाँ तो धांधली है, खुल जाएगा, तो चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे, और जब चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे तो सुपरमेसी ऐसे ही हवा में गुल हो जाएगी। तो ये जितने रैशनलिस्ट बन रहे हैं, वो खुद फायदा ले रहे हैं ना इस चीज़ का, इसलिए वो दिखाना नहीं चाहते। कहने हैं बाल बुद्धम महायानी यहाँ क्या लिखते हैं, बलजीत डिबेटर वेद जैन अवेस्ता से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। 14th-15th एडी में अब्राहम ही ब्रह्मा है, जीसस ही इंद्रदेव है, इनकी कहानी सेम है, जय भीम। राहुल माली यहाँ लिखते हैं, हम बहुजनों को 7000 जातियों को किसने बांटा है? कौन है ये टुकड़े टुकड़े गैंग? ओबीसी एससी एसटी वांट कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस होके रहेगा, 50% की सीमा तोड़ो। बिल्कुल सही कहा आपने। ईडब्ल्यूएस के लिए जब तोड़ सकते हैं 50% की सीमा, तो इसको बिल्कुल ही कास्ट सेंसस प्राइमरी तौर पे सारे बहुजनों को लड़ना चाहिए। कास्ट सेंसस के लिए रियांशु लिखते हैं, एसचे सर ये सब कैसे रिसर्च करने चले जाते हैं? ये बोल तो रहा हूँ, ये भी क्या करेगा, उसी तरह उठाएगा, उसी तरह रिसर्च लेके छाप देगा, फिर कहेगा कि देखो एक और रिसर्च आ गया जिसमें वेद पुराना है। सब एक दूसरे को पूर्ण अंधा चाल चल रहा है ना। सभी जो जुड़े हैं, आपका जो प्यार है, मोहब्बत है, उसे हमेशा ही मुझे आगे बढ़ने के लिए, बहुजन इतिहास को खोजने के लिए प्रेरित करता है, और वो मैं करता रहूँगा। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया, आपके समर्थन के लिए, आपके प्यार के लिए। जल्द ही मिलते हैं हम लोग। ये जर्नी रुकेगी नहीं दोस्तों, आप एक प्लेटफ़ॉर्म रोकेंगे, हज़ारों प्लेटफ़ॉर्म पे हम लोग आएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का। धन्यवाद।